नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु स्टडी में। और हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम उत्तराखंड की जो स्केलर पद है उसके लिए क्या सिलेबस है। उसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट डिजिट। अभी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट किए थे यूनिट डिजिट में। आगे और क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है? ठीक है, अब कैसे निकलेगा? देखो, इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। ठीक है, अब इसे बोला कि क्या 111 पूर्ण संख्याएं। पहले बात ये बताइए, पूर्ण संख्याएं होती क्या है? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या, इनका क्या करना है? योग का इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4। कहाँ तक बोला है? 111। कितना? 111। ठीक है ना। ये पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से। तो 0 से लेकर कहाँ तक? 111। इन सबको जोड़ के इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, पूर्ण एक फॉर्मूला होता है नंबर सिस्टम में, n × n+1 अपॉन। ठीक है, पदों की संख्या निकालने के लिए कौन होता है? n × n+1 अपॉन 2। अब इसमें क्या है? n का वैल्यू कितना दे रखा है? अब जो 111 पद बोले हैं ना, तो 111 कैसे जाएंगे? 110 तक आएंगे। क्यों आएंगे 110? क्योंकि यहाँ 1 से करेंगे तो 111 होंगे। ठीक है ना, 110 पद हो गए। एक की क्या हो रहा है? ये तो 111 में निकल रहा है। तो यहाँ 1 से लेके 110 तक पूरे हो गए टोटल। और एक 0 क्या हो गया? 111। तो कितना हो गया? n की जगह क्या लिखेंगे? टोटल कितने हैं? n = टोटल नंबर्स, टोटल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो संख्या कितनी है कुल पदों की? 110 दे रखा है ना उसमें। 111 तो दे रखा है, लेकिन 0 से स्टार्ट हो गए, कहाँ तक जाएंगे? 110 तक। तो कितना हो गया? n की जगह कितना रखेंगे हम? 110 गुणा के 110 + 1 अपॉन 2। अब इसका आंसर निकाल लो। 110 हो गया। 110 कितना हो गया? 111/2। कितना हो गया? 2 × 10, 2 × 10। हमें क्या पूछा है? सिर्फ इकाई अंक पूछा है, तो 5 × 5 कितना आ गया? इकाई अंक हमारा 5 आ गया। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना। एक बार यहाँ पर समझ लीजिए, होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या बोलिए तो पूर्ण संख्या होती है 0 से लेके 100 तक चलती है। लेकिन मैं कितना बोला है? 111। टोटल 111 पूर्ण संख्या है। ठीक है, 111 नंबर नहीं बोला है, टोटल 111। तो 1 से लेके 110 तक कितने हो गए? 110 हो गए। और 0 से स्टार्ट होती है तो 1 ही हो गया, तो 111। फिर फॉर्मूला लगाया पदों की संख्या, पदों के योग में n × n+1/2। n कितना है? जितने टोटल पद है कितने? 110 हो गए। तो कितना है? 110 + 1। ठीक है ना। कितना है? काट के इकाई अंक कितना आएगा? 5। क्योंकि कैसा आएगा? 111 को आप किससे करोगे? 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 ही तो आएगा, इसलिए 5 आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल। ये क्या है? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इनको जोड़ के इनका इकाई अंक निकालना है। सबसे पहले समझिए कि ये क्या होता है। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या करेंगे? इसका मतलब होता है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है कि 2 × 1, पीछे की साइड 1 तक लेके आना है। 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1। ठीक है। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1। 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कहाँ तक लेके आना है? इस संख्या को मल्टीप्लाई करके 1 तक लेके आना है। ठीक है। 6 का फैक्टोरियल ऐसे हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है? 1 का 1, इसका कितना आएगा? 2, इसका 6, इसका कितना आ गया? 24। ठीक है, इसका कितना आ गया? 120। और ये कितना आ गया? 720। देखो, अब हमें आगे की साइड, अब फैक्टोरियल 7 है। ठीक है, आगे की साइड क्या आएगा? इसमें भी 0 आएगा, क्योंकि 5 लग गया ना, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा पीछे इकाई के अंक में। ठीक है, तो इससे क्या होगा? नीचे भी जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में क्या होगा? 0, क्योंकि अब 5 आ चुका है। 5 दूनी 10 का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ से नहीं था, तो क्या यहीं तक था। अब 5 आ गया, 5 दूनी 10। अब तो कुछ भी जोड़ेंगे हम इकाई के अंक में तो हमें यही वाले नंबर मिलेंगे, क्योंकि इकाई के अंक में क्या है? एक ये है, एक ये है, ये है, ये। इन संख्याओं को जोड़ के और तो सब 0 0 आएंगे, तो क्या है? इकाई के अंक यहीं तक काउंट करेंगे। तो कितना आ गया? 1, 2, 6 और
प्लस करूँगी, इसका 120 का क्या दूँगी 0, प्लस करके तो क्या आएगा, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना हो गया, ये वाला पोर्शन बचा हुआ हमारा। तो देखो 6 4 10 और 2 12 और 1 13, तो इकाई का अंक क्या आ गया आपका 3। ठीक है, तो कौन सा इसमें कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, एक 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आ गया। कितना आएंगे, वो बोलो ना इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 3 होगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ सबके सब नीचे नीचे 0 0 होंगे, जोड़ के कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक में यही नंबर जुड़ेंगे, तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको नंबर दे के इसके पूछा आखिरी 2 अंक पूछे। ठीक है ना, अभी आपको क्वेश्चन बताया था फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि 1 तक लाना, इसका 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 बराबर कितना होगा 2, फैक्टोरियल 3 बराबर कितना आएगा 6, 3 गुणा के 2 1 गुणा के 1, फैक्टोरियल 4 बराबर कितना आएगा 24, तो 6 चौको 24, फैक्टोरियल 5 बराबर 120, फैक्टोरियल 6 बराबर कितना होता है 720, फैक्टोरियल 7 इक्वल टू कितना होगा 0, 7 दूनी 14, 7 7 50 50, ये हो गया। फैक्टोरियल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 8 चौको 32 और 8 पंजे 40, फैक्टोरियल 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 क्या 27, 1 28 और 4 9 चौको 36, फैक्टोरियल 10 बराबर कितना आ गया 2 0, 1 0 तो ये है, एक 0 और लग गया, कितना आ गया 8 8 2 6 3। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर कितने 0 आ गए 2, तो इससे नीचे भी 2 2 0 आते रहेंगे, 10 के बाद 20 तक 2 2 0 आएंगे। हमें क्या पूछा, इकाई के 2 अंक, तो 0 लिख के कोई फायदा नहीं, यहीं तक ही हम काउंट करेंगे, क्योंकि 0 में नंबर में कुछ भी 0 जोड़ ले तो वही नंबर आती है। तो किसने बोला इकाई के 2 अंक होता है, 2 अंक कितने होंगे, ये तो होंगे 1 2 6 24 30 20 40 20 और 80, हो गई इकाई 2 अंक नंबर के। अब इनको जोड़ कितना है 6 4 10, 2 12 1 13, 1 बच गया। ठीक है, 8 10 10 हो गए यहाँ तक, और ये कितना हो गया 6 4 10 और 10 कितना हो गया 11, तो कितना है इकाई के 2 अंक कितने आएंगे, इकाई सब सॉरी अंकों के 2 अंक कहाँ तक आएंगे 11, कौन सा ऑप्शन सी वाला। ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन को, क्या पूछा सिर्फ आपको इकाई और दहाई का अंक पूछा, लास्ट के 2 अंक, तो एक इकाई दहाई, तो हम क्या करेंगे लास्ट के 2 अंक ही देखेंगे, इससे नीचे तो 0 0 0 0 आते रहेंगे, कहाँ तक 20 तक। ठीक है, तो हमने यहीं तक लिया 9 तक 1 0, फिर 10 से 2 0, 19 तक, फिर 20 से 3 0 स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी 0 में कुछ भी जब नंबर जोड़ेंगे, अगर ये नंबर आ गया इसमें 0 0 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, इसमें 0 जोड़ूंगी तो क्या आएगा 0, यही तो आएगा 13 ही तो आएगा ना, तो इसलिए ये नीचे वाला पोर्शन छोड़ दिया। तो कितना हो गया हमारा आंसर 30, तो लास्ट के 2 अंक क्या होंगे 13 होंगे। ठीक है, कुछ भी हो आगे नंबर, लास्ट के कितने आएंगे 13 ही आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 239 की पावर 53 की पावर 5। अब देखो ये क्वेश्चन, अभी देखो 2 पावर तक देख रहे, एक और पावर आ गई, इसके ऊपर कितनी और पावर आ सकती है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, पावर 53 है पावर 5। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें से इसको छोड़ देते हैं, नीचे वाले को बेस को, इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं इसको। अब एक चीज़ है जो मैंने आपको बताई नहीं है शायद से, देखो जब हम साइक्लिसिटी करते हैं तो 9 की पावर क्या होती है, तो कितना आएगा 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 कितना आएगा 17 7 to 9। ठीक है, 9 की 4 क्या आएगा 6 5 6 1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जब क्या है पावर, इसको क्या बोलते हैं विषम, विषम संख्या 1 3 5 7 ये होती है ना विषम संख्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हिंदी में ऑड नंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ना क्या बोला 1 3 5 7, ये क्या है ऑड नंबर, मतलब कि विषम संख्या। ठीक है, और 2 4 6 ये क्या आपकी सम संख्या, मतलब कि इवन नंबर। ठीक है, अब क्या है जब 9 की पावर क्या है 1 है विषम संख्या, तो हमें क्या मिल रही है यूनिट डिजिट 9 ही मिल रही है। 9 की पावर 3 इसमें भी क्या मिल रही है 9 ही मिल रही है। अगर सम संख्या तो 9 की पावर 2 कितना आएगा 1, 9 की पावर 4 1। ना कहने का मतलब है कि जब ये 9 की पावर क्या हो विषम संख्या तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलती है 9 मिलती है। तो यहाँ पर देखो ये 9 है, इसकी पावर क्या है, इसके ऊपर जितनी भी रहे इसको देखो कितनी है विषम संख्या, तो क्या कहा है विषम संख्या में यूनिट डिजिट कितने आएगी
9 आएगी। तो हमारा आंसर सीधे सीधे क्या आ गया, इसका इकाई अंक 9 आ गया। ये हमारा आंसर आया। क्यों आया, क्योंकि 9 की पावर क्या विषम संख्या हो तो हमें क्या मिलता है, यूनिट डिजिट इकाई अंक 9 ही मिलता है। तो हमारा आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, अगर ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा तो 53 को 4 को भाग देके देखो कितना आया, 4 कम 4, 53 को 4 से भाग दो, 4 कम 4, कितना बचा, 1 4 दिया 12, कितना शेष पर आया 1, तो मतलब इसकी पावर 1 आएगी यहाँ पे, तो 1 आएगी तो कितना है 9 ही आएगा। और वैसे नहीं तो सबसे बढ़िया है, आप याद करिए अगर 9 की पावर कोई भी विषम संख्या हो तो हमारा आंसर 9 ही आता है। अगर सम संख्या होती है यहाँ पर कितना आता, सपोज 66 आता, क्योंकि 9 की पावर क्या है सम संख्या, तो कितना आएगा आंसर 1 आता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, विषम संख्या थी ना यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन सही होगा।